कहा आयात सहाबा को पढ़े तो दिल में इश्क सहाबा पैदा होता है, खिलाफत मलूकियत को पढ़े तो दिल में सहाबा को नफरत और बुग़्ज़ पैदा होता है। फरमाया जो दो इन किताबों फर्क है ना वो इन दो मजबूत फर्क है। देवबंद के पास और सहाबा का इश्क मिलता है, मदूदियत के पास और सहाबा की नफरत मिलती है। बस ये देवबंदी और मदूदी में फर्क है। इससे आसान फर्क मैं क्या बता सकता हूँ। तो आप कैसे कहते हैं? आप इस तरह अपने वालिद के लिए बर्दाश्त कर सकेंगे? आपको फिर भी एतराज़ है कि उलमा उसके खिलाफ क्यों है? हजरत मदनी, हजरत लाहौरी रहमहुल्लाह, इन लोगों ने उनकी पकड़ की है, और मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, ये आप देखें ना, इख्तिलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम रगड़ के रखा है जैसे रगड़ने का हक हो। तो भाइयों, जो पैगंबर के साहबा और अहले बैत के खिलाफ बोले, हमारे लिए उसके लिए कोई नरमी नहीं है। इनके बारे में बड़े हैरान कौन इनका शफात है, इनके अकायद भी बड़े अजीब किस्म के अकायद हैं, और बहुत सारे लोग इनकी तफसीर पढ़कर गुमराह भी होते रहते हैं। आपने जैसा कि बताया कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने इस तरह की बात कही है कि दो करामतें हैं मौलाना मौदूदी की, एक डॉक्टर साहब, दूसरे डॉक्टर फरहात हाशमी। मैं समझता हूँ कि उसने ये जो बात कही है शायद अल्लाह ने उसके मुंह से कहलवा दी है, वरना ये लोग इस तरह की बातों का इजहार जल्दी नहीं करते। अल्लाह ने उसके मुंह से ये बात कहलवा दी, और ये हकीकत है कि ये दोनों लोग मौलाना मौदूदी की फ़िक्र की तरवीज के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हर गलत फ़िक्र से महफूज रखे। जमात इस्लामी वो तहरीक नहीं है जो तकरीरों के बल पर उठी, क्योंकि तकरीरें हवाओं में उड़ जाती हैं। जमात इस्लामी एक मजबूत लिटरेचर की बुनियाद पर उठी है जो इंशाअल्लाह इस सरजमीन में सदियों कायम। उसका लिटरेचर 29 साल की मुद्दत में लाखों आदमियों तक पहुंच चुका है, लाखों घरों में पहुंच चुका है। Vojska Allahova za Islam se borimo, dati život za slobodu nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova za Islam se borimo, dati život za slobodu nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova za Islam se borimo, dati život za slobodu nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg, smrti se ne bojimo. Ako treba život dati za šehadet poginuti, ako treba život dati za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. Ako treba život dati za šehadet poginuti, ako treba život dati za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं तो कहता हूं कि तफहीमुल कुरान मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ताला की जो तफसीर है, कुरान की बेस्ट तफसीर है पूरी इस्लामिक हिस्ट्री में, और बाज़ मामलात में तफसीर इब्न कसीर से भी बेहतर है, क्योंकि तफसीर इब्न कसीर में जो यहूदो नसारा के जो हवाले कुरान डिस्कस करता है वो नहीं मौजूद। मौदूदी साहब ने मेहनत करके तौरात और इंजील से वो हवाले भी तलाश किए हैं, और इस लेवल तक मैं आपको सैंपल के तौर पर कहता हूँ कि आप दुनिया के किसी मुफस्सिर की सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ लें और एंड पे तफहीमुल कुरान में सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ें। बयानुल कुरान में डॉक्टर इसरार साहब ने वीडियो में रिकॉर्ड करवाया कि मैं कुरान की तरफ आया ही हूँ सिर्फ सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ के। मौलाना मौदूदी की, मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था उन दिनों, जो जमात इस्लामी का रिसाला तर्जमानुल कुरान निकलता था, अब उनका वो मकतबा है तर्जमानुल कुरान, उसमें मौदूदी साहब की तफसीर तफहीमुल कुरान अभी मुकम्मल बनी नहीं थी, वो साथ साथ लिख रहे थे, तो वो महीने में प्रिंट होकर आती थी, और मैं और मेरा भाई जो है वो बैठ के ना इसका आपस में दौरा करते थे। बल्कि वो तो कहते उस वक्त हमने मोर्चे खोदे हुए थे अपने लोगों की हिफाजत के लिए, क्योंकि पार्टीशन का वक्त था, तो मोर्चों में बैठ के हम वो रसाला पढ़ते थे, और उसकी वजह से मेरा कुरान की तरफ शगफ हुआ। डॉक्टर इसरार साहब करामत है मौदूदी साहब की, उस रसाले में सिर्फ सूरह यूसुफ की तफसीर की। मेरे भाई मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह ताला जैसे लोग काश हर दौर में आते रहते तो कितनी फिरका वारियत न फैलती। इस दौर में सिर्फ 4-5 काम के बंदे पैदा हुए जिन्होंने लोगों को जगाया, और जहां जहां कोई तब्दीली आ रही है या कोई दीन के लिए जान दे रहा, उनका ही परवदा, उनके ज़ेर असर है सैयद अबुल आला मौदूदी हैं। सैयद अबुल आला साहब मौदूदी एक बेमिसल इंशा पर्दाज थे। शिबली के बाद जिन लोगों ने अपनी तहरीर से सबसे ज़्यादा मुसलमानों को मुतासर किया, उनमें उनका नाम लिया जा सकता है। बल्कि ये कहा जा सकता है कि बर्र सगीर के मुसलमानों पर जैसे गैर मामूली असरात अल्लामा इकबाल की शायरी के हुए, वैसे ही गैर मामूली असरात
مذہبی فکر کے لحاظ سے سید ابو العلا صاحب مودودی کی نسل کے ہوئے. مولانا مودودی ایسا مصنف آپ کو پوری دنیا میں نظر نہیں آئے. اقبال کے فکر کو بڑے پیمانے پر مولانا مودودی کے اوریجنل تھاٹ ہے لیکن کم ہے, اور اس میں کوئی بات نہیں ہے کسی کے لیے جھجک کی. اوریجنل بات تو نبی کے پاس آیا کرتی ہے. وہ بکنا اس کے ٹیچر ہیں, لمز میں پڑھاتے ہیں مودودی صاحب. مدینہ یونیورسٹی کے ایک ایسوسیٹ پروفیسر کی مجھے کال ہے, مودودی کرنا بند کرو یار, مودودی مردود گمراہ تھا. پاکستانی ایسوسیٹ پروفیسر مدینہ یونیورسٹی کا, بے شرم کو اتنا نہیں پتا مدینہ یونیورسٹی کا فاؤنڈنگ ممبر کون ہے, سید ابو العلا مودودی.